हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2,3, फिर कोमा दिया हुआ है 4,1। तो इसको बना लेते हैं हल। लिखेंगे माना बिंदु, इसको ए मान लेते हैं, ए 2,3, और इसको बी मान लेते हैं। हम पी क्यू भी मान सकते हैं, तो इसको बी मान लेते हैं। बी लिखेंगे 4, 1। इसको x1 ये y1 है, तो यहाँ x1 ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो हम लिख सकते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर, यहाँ दूरी सूत्र लगा देना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बिठा देना है। यहाँ x2 दिया हुआ है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, माइनस x1 यहाँ दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख देना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ y2 दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, माइनस y1 दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ 4 में 2 जाएगा, यहाँ 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख देना है, प्लस यहाँ घटाएंगे तो यहाँ माइनस 2 आ रहा है, तो हम माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 आएगा, तो यहाँ लिख देना है प्लस 4। तो यहाँ 4 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। अब 8 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 8 है तो 8 को ऐसे कर सकते हैं, 2 चूँकि 8 तो 2 4। तो यहाँ जिसका जोड़ा बन रहा है वो रूट से बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा में से एक को बाहर कर देना है, तो यहाँ 2, और जो एक है जो सिंगल है उसको रूट के अंदर रखेंगे, तो 2√2 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -5, -7, -1, -3 दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना बिंदु ए बी या पी क्यू हम ले लेते हैं, तो यहाँ पी लिख देते हैं। पी यहाँ दिया हुआ है -5, 7। अब यहाँ क्यू ले लेते हैं, तो क्यू यहाँ ले लेंगे -1 और यहाँ 3। अब यहाँ पी क्यू है तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे ये x1 है, ये x1 है, और ये y1, और ये x2 है, ये y2 है। तो हम यहाँ पी क्यू का दूरी निकालेंगे। पी क्यू बराबर, यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 की जगह में जो वैल्यू दिया हुआ है लिख देना है। यहाँ x2 बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस x1 की जगह में यहाँ दिया हुआ है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस यहाँ y2 दिया हुआ है यहाँ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, माइनस यहाँ y1 दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 इसका होल स्क्वायर। यहाँ -1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ दिया हुआ है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ घटाएंगे तो 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बड़ा वाला में माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ घटाएंगे तो 4, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 16, प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर, तो यहाँ +16 ये भी आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32।
अब इसको तोड़ लेना है। जैसे यहाँ 32 है तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 दूने 32, 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4। तो एक जोड़ा में से एक को बाहर लिखते हैं। तो यहाँ 2 जोड़ा बन रहा है, तो इस जोड़ा में से एक 2 यहाँ बाहर हो जाएगा, गुना इस जोड़ा में से एक 2 यहाँ बाहर हो जाएगा, और जो यहाँ सिंगल है वो रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे 4√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना बिंदु, इसको ए बी या पी क्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है ए कोमा बी, और यहाँ क्यू लिखेंगे, यहाँ -a कोमा -b। अब यहाँ लिखेंगे इसको p और q लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे pq, ये x1 है और ये y1, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ लिखेंगे pq है, तो यहाँ लिखेंगे pq बराबर, यहाँ फॉर्मूला लगा देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये x2 दिया हुआ है -a, तो यहाँ लिखेंगे -a, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर x1 का वैल्यू दिया हुआ है a, x1 की जगह में यहाँ a है तो यहाँ a लिखेंगे। तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ y2 दिया हुआ है -b, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ y1 दिया हुआ है b, तो यहाँ लिखेंगे b, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ -a और -a को जोड़ेंगे तो -2a आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 2b आ रहा है तो 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2a का स्क्वायर करेंगे, यदि 2 बार गुना करेंगे 2a तो यहाँ हो जाएगा, माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ -2b को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहाँ 4, यहाँ इसको लिख सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन ले लेना है, यहाँ दोनों में कॉमन है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, लिख सकते हैं। 4 से a स्क्वायर को गुना करेंगे 4 स्क्वायर, प्लस 4 से b को गुना करेंगे 4b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 गुना 2 4 होता है, और जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर हो जाता है। तो यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं, रूट से ये बाहर हो जाएगा 2, और जो बच गया वो रूट के अंदर रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा।